एक दिन जंगल में जानवरों की कचेरी लगी और उस दिन सभी जानवर कचेरी आए थे। मुर्गी ने गलती ना करने के लिए चश्मा लगाया और एक एक करके शिकायतें लिखनी शुरू की। 3 छोटे पिगीज और बड़े शैतान भेड़िए की सुनवाई उसने अपने सामने रखे कागज पे लिखा। उस वक्त सब जज तोते का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब जानवरों की कचेरी लगनी शुरू हुई थी वो सही और गलत का फैसला किया करता था। कुछ देर बाद खानदान का सबसे बड़ा शख्स हाथी तीनों पिगीज को लेकर आया। टोरकी, टोरकी और गोरकी हाथी की पीठ से उतरकर अपनी जगह बैठ गए और फिर दूसरा हाथी बड़े शैतान भेड़िए को लेकर आया। सारे जानवर पहले तो उस भेड़िए को देखकर डर गए और आखिर में जज तोता भी जंगल में पहुंच गया। जज तोता आते ही एक ऊंचे तख्त पर बैठ गया। सभी जानवर उसकी इज्जत में खड़े हो गए। हेलो मेरे जंगल के दोस्तों, आप लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तोता अपने सामने रखे कागज पे लिखे नोट्स पढ़ ही रहा था कि जो 3 पिगीज की माँ थी वो फौरन बोल पड़ी। जज साहब, भेड़िए ने वो जो वहाँ है मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की। आप जज साहब से पहले नहीं बोले। अगर कोई भी तोते से पहले बोलता तो वो उनकी बात दोहराता था। उसे खुद को रोकने के लिए पानी पीना पड़ता था। खामोशी रखे। हाँ तो सबसे पहले मैं इन तीनों छोटे पिगीज की शिकायतें सुनूंगा। हेलो जज साहब, मेरा नाम गर्की है। मैं हमारी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं एक भूसे से बने घर में रहता हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है और मुझे फख्र है। लेकिन एक दिन ये शैतान भेड़िया मेरे घर पर आया और मुझे खाने की कोशिश की और मेरा घर उड़ा दिया। नहीं, मुझे एतराज है। जज साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है, इजाजत के बगैर मत बोले। हाथी ने अपनी सूंड से उसे फिर थोड़ा सा पानी दिया। उसके बाद रुकी हुई सुनवाई फिर से शुरू हो गई। वापस पिगीज से सुनवाई शुरू करते हैं। जज साहब, ये भेड़िया मेरे लकड़ी के घर के सामने आया और इसने मुझे भी खाने की कोशिश की। इसलिए हम अपने भाई पोरकी के पास अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लेकिन ये शैतान भेड़िया नहीं रुका और पता है ये मेरे घर भी पहुंच गया। जज साहब, जंगल के कानून के मुताबिक कोई किसी के घर में बगैर बताए या बिना इजाजत नहीं घुस सकता। अरे हाँ, हमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। तोते ने सबको खामोश करवाने के लिए अपना हथौड़ा बहुत जोर से मेज पर मारा। खामोश! इस जंगल में रहने वाले हर जानवर की बात बराबर सुनी जाएगी। तो अब हम सब भेड़िए की भी बात सुनेंगे। सबसे पहले मैं सभी जानवरों को हेलो कहता हूँ। आप सब मुझे एक बुरा शैतान भेड़िया समझते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा भेड़िया हूँ। अपने से छोटों को परेशान करने वाले अच्छे नहीं होते। अपने से छोटों को परेशान करने वाले अच्छे नहीं होते। मैंने कहा ना, बिना इजाजत के कोई कुछ भी ना बोले। जब तोता पानी पी रहा था, भेड़िया अपनी बात कहता रहा। जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मैं सुबह सवेरे उठ गया था। मैंने घर पर अच्छा नाश्ता किया। ये बताओ, तुमने नाश्ते में क्या खाया था? मैंने हेजलनट के पत्तों के बीच कुछ स्ट्रॉबेरीज रखकर खाई थी। उसके बाद मैं जंगल में टहलने निकल गया। तब मैंने देखा भूसे से बना हुआ घर जो गर्की ने बनाया था। जज साहब, घर बहुत ही कमजोर लग रहा था। मुझे इस बात का डर था कि वो घर कहीं गिर ना जाए और उस भूसे के नीचे पिगी दब जाए। तो इसीलिए पिगी को बताया कि तुम्हारा घर मजबूत नहीं है। जब उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो मैंने उसे कहा कि मैं एक फूंक मार कर दिखाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। तो
तुमने फूंक मार के घर गिरा दिया, क्या मैंने सही सुना? जी हाँ जज साहब, इस तरह मैंने साबित कर दिया कि इसका घर बहुत ही कमजोर था। उसके बाद थोड़ी ही दूर मैंने एक लकड़ी का छोटा सा घर देखा। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि ये घर भी बहुत कमजोर है और ये कि इस बार उस घर में 2 पिगीज थे। जी हाँ, वो मेरा घर था और मेरा भाई डर गया और मेरे पास आ गया। मैंने कहा था कि बीच में कोई ना बोले। माफ कीजिएगा मैडम। अब तुम आगे बताओ भेड़िए। देखो ये घर बहुत कमजोर है, मैं एक फूंक मारूंगा और ये गिर जाएगा। मैंने खिड़की से झुककर कहा और फूंक मारी और वो वाला घर भी फौरन गिर गया। तो तुमने इसलिए फूंक मारी कि तुम साबित करना चाहते थे कि इनका वहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जज साहब। और पिगीज को ये लगा कि उन्हें खाने के लिए तुमने उनका घर तोड़ा। जी हाँ जज साहब, ये हमें खाने आया था। तोता पिगीज और भेड़िए की कही बातों के बारे में गौर से सोचना चाहता था। इस वजह से वो उड़ता हुआ आसमान पर गया और एक बादल पर बैठ गया, क्योंकि ये उसके सोचने की जगह थी। वहीं सारे जानवर जो इंतजार कर रहे थे जंगल में बातें करने लगे, कौन सही है और कौन गलत। मेरे हिसाब से पिगीज बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने आज से पहले इतना अच्छा भेड़िया कभी भी नहीं देखा। मेरे हिसाब से भेड़िया सच कह रहा है। भला ये पिगीज को क्यों खाएगा अगर इसका पेट भरा हुआ होगा? हाँ, सही कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आखिरकार तोता फैसला करके बादल से नीचे उतर आया। वो फिर से लकड़ी के तख्त पर बैठ गया। तमाम जानवर तोते का फैसला जानने के लिए बेताब थे। तो मैं जंगल के कानून को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करता हूँ, आप लिखना शुरू कीजिए। इस जंगल में हमने कभी किसी भेड़िए को अच्छा काम करता नहीं देखा। इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भेड़िए अच्छे नहीं हो सकते। हाँ हाँ सही बिल्कुल कहा, ठीक, सही बिल्कुल, कहा। हो सकता है ऐसा। वाकई। फिर मैंने सोचा कि दरअसल ये हेज़लनट और स्ट्रॉबेरीज तो हमारे जंगल में उगते ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हेज़लनट और स्ट्रॉबेरीज हमारे जंगल में नहीं उगते। जो भेड़िया अपने नाश्ते के बारे में झूठ बोल सकता है, तो यकीनन उसने जरूर गलत ही किया होगा। और मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि भेड़िए को पिगीज के लिए नए घर बनाने होंगे और इस तरह वो इस जंगल में अच्छा काम करके दूसरे भेड़ियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। शुक्रिया जज साहब। इसी के साथ 3 छोटे पिगीज और शैतान भेड़िए की सुनवाई यहाँ पर खत्म होती है। इस तरह जंगल के सभी जानवर समझ गए कि कौन सही है और कौन गलत है। उस दिन के बाद सारे जानवर खुशी खुशी जंगल के कानून को मानते हुए रहने लगे।